हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं उपासना मिश्रा। भाई, आज जो मेरा पॉडकास्ट है उसका टाइटल है जाने के बाद। जो हमारा ये पॉडकास्ट का विषय है थोड़ा सा गंभीर है कि देखिए, हम सभी लोगों को एक ही जीवन मिलता है और इस एक ही जीवन में मृत्यु है, जीवन है। एक ही बार जीते हैं और एक ही बार मरते हैं। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये सच्चाई है। आपको जरूर लग रहा होगा कि ये फिल्मी डायलॉग है, लेकिन ये फिल्मी डायलॉग नहीं है। हाँ, फिल्मों में जरूर बोला गया है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, हमारे आसपास कोई शरीर छोड़ देता है, तो वही व्यक्ति जिसे हम किसी नाम से जानते हैं, लोग कहने लगते हैं कि व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया, आत्मा परम धाम चली गई। कहाँ गई? ईश्वर के पास। आजकल समय इतना बदल गया है कि लोगों के पास मृत्यु के पश्चात जो संस्कार किए जाते हैं, उन संस्कारों की क्रियाओं को करने में 13 दिन लगते हैं। और वो 13 दिन जो शोक के मनाए जाते हैं, लोगों के पास उनको बहुत जल्दी खत्म करने की रहती है, समाप्त करने की रहती है, क्योंकि लोगों के पास वक्त ही नहीं है। लोग चाहते हैं जल्दी से ये सब खत्म हो तो वो वापस अपनी उस दिनचर्या में लौट जाए। इसीलिए कुछ लोग 7 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में ये सब कार्य संपन्न कर देते हैं। जिन्हें वो व्यक्ति बहुत प्रिय होता है, वह लोग उस व्यक्ति को बड़े प्रेम के साथ याद करते हैं। जिनका उस व्यक्ति के साथ उनका बड़ा मधुर संबंध रहा है, जिन लोगों का उस व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध नहीं रहा, वो कहते हैं अच्छा हुआ चला गया, हमें क्या लेना देना, काम खत्म हो तुम अपने घर जाए। जिन्हें उनसे उस व्यक्ति से कुछ प्राप्ति होती है या कुछ संपत्ति छोड़ जाते हैं, वो व्यक्ति उसकी प्रशंसा करते हैं। कुछ दिनों तक करते हैं या कुछ ज्यादा दिनों तक करते हैं, कुछ महीनों तक करते हैं, कुछ सालों तक करते हैं या कुछ और भी ज्यादा करते रहते हैं। कहा जाता है वह व्यक्ति अगर फलाना बहुत अच्छा था, अगर कुछ छोड़कर नहीं गया और व्यक्ति उम्मीद लगाए बैठा हुआ था, तो वो कहते हैं कि हमने तो सोचा था कि हमें कुछ दे करके जाएंगे, बहुत उम्मीद लगा रखी थी, पर वो कुछ दे करके ही नहीं गए। देखो, किसी और को दे करके चले गए। हमको देना चाहिए था, मेरा हिस्सा बनता था, मेरा हक बनता था, या मुझे मिलना चाहिए था। इन सब बातों का जिक्र होता है। अगर वो व्यक्ति गलती से कोई कर्जा छोड़ गया है, कोई जिम्मेदारियां छोड़ गया है, ऐसे समय में तो बहुत कम लोग इकट्ठा होते हैं। कुछ लोग तो शामिल ही नहीं होते, कुछ लोग ये सुन करके ही दाह संस्कार वगैरह में ही शामिल नहीं होते, और कुछ आ जाते हैं तो उन्हें लगता है कि जल्दी से सारा काम खत्म हो, और वो आपस में यही सब बातें करते हैं। देखो, इतनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ गया। कुछ इसलिए भी शामिल नहीं होते कि कहीं हमें ना कह दिया जाए कि तुम इसको चुका दो, तुम इसे पूरा कर दो, तो वो तो भागते हैं। बहुत सारे लोग तो आते ही नहीं। जीवित व्यक्ति के जाने के बाद, व्यक्ति के चले जाने के बाद लोगों का उस व्यक्ति के प्रति कैसा व्यवहार होता है, वह कुछ ही क्षण में पता चल जाता है। जीवन भी कैसा है। अगर व्यक्ति कुछ मधुर बोलकर, कुछ कमाई छोड़ कर चला गया, तो लोग स्नेह से याद करते, नहीं तो नहीं करते। तो जितना भी हमारा जीवन है, मधुर बोलकर हमें कुछ कमाई कर लेनी चाहिए। अपने पीछे कुछ जिम्मेदारियां ना छोड़कर जाइए, कर्ज ना छोड़कर जाइए। वैसे ये हमारे हाथ में तो जीवन है नहीं, यह सब तो प्रभु के हाथ में है। उन्हें क्या करना है ये उन्हें ज्यादा पता होता है, पर अपनी तरफ से प्रयास जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ संपत्ति वगैरह है तो अपने जीते जी आप कोई विल बना दीजिए, और जिसे जो देना चाहते हैं, ताकि विल के हिसाब से उस व्यक्ति को वो चीजें मिल जाए। आपस में लोगों में लड़ाई झगड़ा ना हो, मतभेद ना हो। अगर आपके परिवार के सभी लोग अच्छी तरह से संपन्न हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, तो बजाय उनको देके जाने के बजाय किसी जरूरतमंद को, किसी संस्था को कहीं ऐसी जगह दे करके चले जाइए ताकि किसी और का भला हो जाए। मान लीजिए आपने थोड़ी सी संपत्ति किसी को दे दी, थोड़ी सी किसी को दे दी। अगर आप कुछ थोड़ा दे के जाओगे तो भी वो आपको कहेंगे कि इतना जरा सा दे करके गए, इससे क्या होने वाला है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी है। तो उनको आपके उस थोड़े से उनको कहेंगे ना, ऊंट के मुंह में जीरा की तरह काम करेगा, तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं करेंगे। और जिनके पास नहीं है
उनको देके जाएंगे तो कम से कम कुछ वो आपको दुआएं देंगे। जाने से पहले आप अपने अंतिम क्रिया कर्म का पूरा दाह संस्कार का पूरा अरेंजमेंट करके जाइए। क्या पता किसी को फुर्सत ही ना हो, कोई करने ही ना आए, कोई शामिल ही ना हो, ताकि आपकी क्रियाओं के लिए पैसे की कमी ना पड़े, वो सब कुछ अच्छे से हो जाए। जीवन समाप्त होते ही आपके अपने ही पराये हो जाते हैं। वैसे आजकल तो समय इस तरह का चल रहा है कि जीते जी भी आपके अपने कई बार पराये ही हो जाते हैं। फिर जाने के बाद उनका आपके प्रति प्रेम भी समाप्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। बात बड़ी कठोर है पर कह रही हूं, वैसे जीवन की हकीकत तो यही है। इसे व्यक्ति को स्वीकार कर लेना और जीवन को आनंद के साथ हर पल हर क्षण जीना चाहिए। मृत्यु कभी भी आए आनंद से गले लगा लेना चाहिए, क्योंकि यही तो प्रारंभ है नव जीवन का। आपके जाने के बाद भी आप लोगों के हृदय में विराजमान रहेंगे, स्मृति के स्वरूप में याद किए जाएंगे अगर आपका व्यवहार अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम भरा है। तो आपको ये मेरा पॉडकास्ट थोड़ा गंभीर है, कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत